ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आज 1 मई 2022 के अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा वर्तमान षड्यंत्र पर मौन संपूर्ण तंत्र, कल्कि अवतार पर मेरे व्यक्तिगत विचार, आने वाले विभिन्न डिजास्टर्स इत्यादि के संबंध में। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं सोलर, क्यों वैसे मैंने कल अपने वीडियो में कहा था सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म इत्यादि के बारे में। तो जैसे कि कल मैंने बताया कि ये उसमें काफ़ी कुछ कहा ही जा चुका है, हालांकि वॉइस लोगों ने कहा कि क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ऐसी जगह पे आज प्रयास है मेरा कि जहां पर वॉइस क्लियर आ सके और लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो सोलर स्टॉर्म है, मतलब सूर्य, जैसे भविष्यमालिका भी कहती है कि जो सूर्य प्राणदाता है वो सूर्य लोगों के प्राण लेने वाले बन जाएंगे, ऐसा भविष्यमालिका कहती है। और अभी वर्तमान समय में जैसे कि बताया गया कि न्यूज़ आई है बराबर कि सोलर स्टॉर्म माने सौर तूफान आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 2019 में ये स्टार्ट हो चुका है और 2025 पे इसके अपने पीक लेवल पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो 2025 माने भविष्यमालिका के मुताबिक जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ऐसा इसमें भी व्यक्त किया जा रहा है। तो अब इसमें हम देखें कि जैसे इलॉन मस्क की भी तमाम सैटेलाइट्स बताई जा रही हैं कि सोलर स्टॉर्म की वजह से ही वे सब नष्ट हो गई। तो ये न्यूज़ आई। फिर अब ये सोलर स्टॉर्म मतलब सूर्य के अंदर विभिन्न हलचल चल रही हैं और वहाँ पर जो मतलब उसके माध्यम से विभिन्न विस्फोट होंगे। विस्फोट वजह से जो कण बनते हैं, वो कण जब धरती की तरफ आएंगे, धरती से टकराएंगे, तो उससे धरती के ऊपर सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे क्या होगा, इसकी वजह से विभिन्न ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। सारी की सारी जो मतलब इस समय जो लाइट पे ही सारा कोई डिपेंडेंसी हो गई है, वो सारा का सारा इंटरनेट हो या तमाम चीज़ें वो सब ठप हो सकती हैं। और ऐसा अमेरिका में 1972 के आसपास और कनाडा में मतलब करीब ये 2000 मतलब 1900 मतलब बाद में हुआ है, 84-84 के आसपास अंदाज़ा वहाँ हुआ है। और उसके बाद में 2003 के लगभग फिर अमेरिका में हुआ है ये मतलब ब्लैकआउट वहाँ पर हो चुका है। ये सौर तूफान वगैरह का कारण बताया जाता है, ऐसा वहाँ पर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में जैसे कि मैंने कहा वर्तमान षड्यंत्र। तो वर्तमान षड्यंत्र का मुझे शुरू से ही पता है, शुरू मतलब जब से ये आया, और इसके ऊपर मैं जल्दी ही अपना वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं मतलब मेरे जीवन में क्या घटित हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उसका अलग ही वीडियो रहेगा, लेकिन मुझे पता ये शुरू से ही है। तो ये कोई ना कहे कि मुझे उनकी वजह से पता चला, उनकी वजह से पता चला। तो ये सबसे मतलब माध्यम तो कोई ना कोई रहा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को इसका वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा, तो वो केवल परमात्मा, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो परमात्मा ही इसके मतलब मेन क्रेडिट उन्हीं का है। और अब जैसे कि वर्तमान षड्यंत्र पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे देखिए वर्तमान षड्यंत्र पे इंडिया के अंदर जो चल रहा है, तो ये समझ लीजिए आप कि जो भी डीपॉपुलेशन और इलीट्स के जो बनाए एजेंडे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो सब के सब, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो मतलब कथित धर्मगुरु हों, और चाहे वो कथित कथावाचक हों, सब के सब अगर वो इलीट्स के बनाए हुए डीपॉपुलेशन एजेंडे और विभिन्न एजेंडों का पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से शैतानी एजेंडे का भाग हो चुके हैं। और इसमें जैसे कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत, तो कर्म का सिद्धांत जो है वो सब पर लागू होता है। इस समय जो भी मौन धारण करके बैठा हुआ है और ये विभिन्न चीज़ों का विरोध नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर मतलब चाहे लिखना हो, बोलना हो, या विभिन्न माध्यमों से उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना हो, या कुछ भी मतलब चुपचाप साइलेंट मोड पर अगर कोई बैठा हुआ है, जो भी साइलेंट मोड पर हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो धर्म के अनुसार वो सब जो है एक तरह से अधर्म के पक्ष में हुए। और मतलब उसमें एक तरह से जब उस पर ऊँचे स्तर पे जाएंगे तो पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म शास्त्रों के अनुसार से एक तरह से वो पाप के भागीदार हो चुके हैं। तो कर्म का सिद्धांत उनके ऊपर लागू होता है और सबके ऊपर होता है। तो अब उनके कर्म फल का टाइम नज़दीक है। जैसे कि ये पृथ्वी ज़बरदस्त संतुलन की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें अब वो लोग चिंता करें
और चिंतन करें, मनन करें कि क्या उन्होंने सही किया, क्या जो वर्तमान षड्यंत्र का विरोध नहीं किया उन्होंने, तो क्या ये सही किया। ये हुई बात वर्तमान षड्यंत्र का, उसमें पूरा तंत्र शामिल है, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। और जो कर रहे हैं वही मतलब उनको आप कुछ भी कहिए, वही सही मतलब सत्य के साथ हैं। इस धर्म युद्ध में जो भी असत्य के तरफ खड़ा है वो मानवता का शत्रु है, और उसके खिलाफ युद्ध करना हमारा धर्म है, परम धर्म है। ये हुई इसकी बात, क्या नाम, वर्तमान षड्यंत्र पे। अब मैं बात करता हूँ कल की अवतार पर मेरा व्यक्तिगत विचार। अब जैसे कि जगह जगह सब जगह मतलब पूरा आप देखेंगे, इंटरनेट हो या यूट्यूब हो, सब जगह भरा पड़ा है, पटा पड़ा हुआ है कि जगह जगह यही आ रहा है कि मतलब जैसे लोग इस तरह से ना खोज, मतलब लग रहा है कि कल की अवतार आएंगे और सब कुछ बदल देंगे, जैसे उनके पास कोई जादुई छड़ी होगी और सब कुछ बदल जाएगा। तो वो मतलब जो कुछ होगा सो होगा। अभी महत्वपूर्ण है अपने ऊपर कार्य करना और विभिन्न षड्यंत्रों के खिलाफ युद्ध करना। और अगर वो मतलब जैसे आएंगे तो उसमें उनको भी काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेहनत करनी पड़ेगी। राम आए हो चाहे कृष्ण आए हो, उन्होंने भी युद्ध किया है और युद्ध के लिए उन्होंने सेना एकत्रित की है, तब जा कर के उन्होंने शैतानी ताकतों का या धर्म के विरुद्ध वालों का मुकाबला किया है। ठीक, तो इसमें रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला है। ऐसी मतलब दिमाग में ऐसा कुछ ना पालें। और मेरा व्यक्तिगत विचार ये अवतारवाद पे यही है कि हम अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करें, और जिससे कि हम अपने आप को कल्कि की सेना में, कल्कि अवतार के उसमें हम अपने आप को एक सैनिक की भांति देखें और उनके विभिन्न मतलब जो कार्य हैं जो इस पृथ्वी पर होने वाले हैं उसमें हम मुख्य भूमिका अदा कर सकें और चुपचाप मौन होकर के ना बैठें। अपने ऊपर का मतलब ज़्यादा से, जैसे प्राचीन मतलब सनातन भारत में हम देखेंगे तो सनातन भारत में जो इस समय वर्तमान जो मतलब पूजा पद्धतियां एक तरह से चल रही हैं और जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से मोटी चादर धूल की वो ओढ़ चुकी है, मतलब उसके ऊपर मोटी चादर धूल की पड़ चुकी है, तो इनको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि सनातन काल से जो हुआ है वो तप हुआ है। तप के मतलब तप के द्वारा ही वो पावर अर्जित करते हैं, जिससे उनके अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ आती हैं और वो मतलब उसके मतलब उसका चाहे मन, बुद्धि, चित्त और मतलब संपूर्ण शरीर परिष्कृत होता है और इस शरीर की शुद्धि होती है और ये आत्मा जो है मतलब जो शरीर के अंदर है उसका विकास होता है। फिर यही आत्मा परमात्मा की तरफ लगती है। तो परमात्मा की तरफ जाने से मतलब ध्यान करने से वो विभिन्न माध्यमों से उसके संदेश हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो तप मतलब तप जब हमारे द्वारा हुआ, मन वचन कर्म के द्वारा, वाणी आचरण व्यवहार के द्वारा, तो हमारे अंदर उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी शक्ति के माध्यम से, वो शक्ति एक की एक है, उसी शक्ति के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से हम जो है वो अपने मतलब विभिन्न कार्य कर सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस मानवता की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए और इस पृथ्वी की संपूर्ण भलाई के लिए, हम मानव मात्र के लिए और संपूर्ण पृथ्वी की भलाई के लिए हम कार्य कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हुई बात मेरा मतलब कल की अवतार पे कि हम उनके उस पे ना रहें, मतलब उनका उत्सव मनाएं, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए तैयार रहें और मतलब उनके लिए आत्मसमर्पित हों, सब कुछ करें, लेकिन उनके भरोसे का मतलब समर्पण करें। अगर करना है तो इसमें ना रहें कि केवल आएंगे और एक छड़ी घुमाएंगे और सारा का सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी पर जो भी आता है उस पर वो सारे के सारे नियम लागू होते हैं। बस यही इतना है कि वो उनके पास मतलब अवतार का मतलब यही है कि वो उच्च लोकों से और नीचे आएंगे। मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने अर्जित किया हुआ है, मतलब परमात्मा के अंश हैं कि वो ऊपर से नीचे आने को ही अवतरित होना कहा जाता है। और वो ऊपर से नीचे आएंगे। इस संपूर्ण पृथ्वी पे जो मतलब गड़बड़ चल रही है, यहाँ पर दिक्कत पर मतलब इतना ज़्यादा जो षड्यंत्र चल रहा है और इतने ज़्यादा जो उसको मतलब मानवता यहाँ पर खत्म, मतलब कलयुग के ऐसे कौन से पाप हैं जो अब नहीं बचे हैं और अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है। तो इस गंदगी का साफ़ होना नितांत आवश्यक है। जो पेड़ फल ना दे सके उनका मिट जाना ही अच्छा है। तो ये हुई बात मेरी कल की अवतार पर, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है ये। और जैसे अभी कुछ एक आध लोगों ने जैसे इसमें कमेंट में किया था कि ईश्वर निराकार है या साकार है, तो ये जब तक हम अनुभव ना कर लें किसी चीज़ का
तो हम उसको हमारे मानने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ का अनुभव ना कर लें तब तक हमको किसी चीज़ की मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम अपने द्वारा मानेंगे संपूर्ण मतलब सब कुछ जान के समझ के, तो और मतलब हम अपने अनुभव से हमारे अंतर मन में वो बात उतरेगी, तभी वो मतलब वो होगी। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। वैसे परमात्मा का अगर अनुभव किया जाए अधिक से अधिक तो हम अनुभव कर सकते हैं उसको दिव्य प्रकाश, और उसके दिव्य प्रकाश ऊर्जा के रूप में, जैसे लाइट, इंग्लिश में कहेंगे लाइट, और लाइट एनर्जी के रूप में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। डिवाइन लाइट एनर्जी के रूप में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाकी सभी लोग सोचना जो भी जितना वो अपने अंतर मन में जो उनके बात आए उतना ही ग्रहण करें, किसी के बने बनाए उस पर या मेरे भी किसी के भी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। तो ये हुई बात इसके संबंध में। तो ये आज चर्चा हुई जैसे, तो ये कर्म का सिद्धांत तो सब पर लागू ही होगा। अब जैसे हमारे मीडिया में भी देखिए, विदेशों में चाहे वो जापान हो और चाहे विभिन्न देशों में जैसे जापान है, और इसी तरह से विभिन्न देशों में विदेशों में जगह जगह भारी मतलब कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं पर बाढ़ आई हुई है, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर मतलब विभिन्न माध्यमों से वहाँ पर तबाही आ रही है। तो जो ये भोगवादी लोग हैं, जैसे हमारे मतलब, और यहाँ भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जैसे अपने यहाँ ये क्या नाम मुंबई है, मुंबई अभी जैसे आज की ही न्यूज़ थी कि पता चल रहा है बेंगलुरु में ओलों, आज तो ओले और ओले गिरने के पता चला है, और कल जो है ये पता है कि वहाँ पर आवाज़, आकाश में आवाज़ें आई। अब वो सही हैं गलत हैं क्या नहीं, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य अपना है अलर्ट होना और परमात्मा की तरफ बढ़ना और विभिन्न षड्यंत्रों के खिलाफ युद्ध करना, ये हमारा धर्म है। और तो वो हुई बात। तो फिर इसके बाद में जैसे भोगवादी जो लोग हैं, तो भोगवादी जल्दी से जल्दी जितना हो सके वो लोग अब भोगवाद छोड़ करके और परमात्मा के शरणागत हो जाएं। इसी में इस संपूर्ण मानवता की भलाई है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति ज़बरदस्त संतुलन के रूप में अपना प्रकोप दिखा रही है, और मतलब ये पांचों जो इसके तत्व हैं वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। अधिक अधिक परमात्मा से कनेक्ट रहें, प्रकृति से कनेक्ट रहें, और मतलब जितना हो सके ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, जो कि अंदर जो हमारे ऊर्जाएँ, विभिन्न ऊर्जाएँ हमारे अंदर निहित हैं वो जागृत हो सकें और हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकें, उसकी कृपा, ऊर्जा, प्रकाश हमको मिल सके। क्योंकि वो जो है सारी की सारी मतलब इस संसार को और धर्म की रक्षा जो के लिए बार बार बात चलती है कि धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म हमको केवल धर्म का अनुकरण करना होता है, रक्षा उसके द्वारा स्वतः होती है। ठीक, ये जैसे सनातन काल से चला आया है कि कोई ज़बरदस्ती किसी के मांगने से कृपा नहीं मिलती है। कृपा मिलती है केवल 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 अपने ऊपर कार्य करने से और अपने आप को असेंड करने से, अपने ऊपर मतलब वाणी, आचरण, व्यवहार, उसके अलावा ध्यान, तप, योग जो भी है मतलब उसके माध्यम से जब हम उस लायक हो जाते हैं तो कृपा मांगने से नहीं, अपने आप मिलती है। धर्म की रक्षा नहीं, धर्म हमारी रक्षा करेगा, परमात्मा की हम रक्षा नहीं, परमात्मा हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। बस हम अपने आप को इस स्तर पर ले जा कर के खड़ा कर पाएँ, अपने आप को उस स्तर पर ले जाएं, तो सारी की सारी ये पूरी की संपूर्ण प्रकृति जो है वो हमारे उसमें हमारे ही बचाव में लग जाएगी, हमारे को ही सुरक्षित संरक्षित करने में लग जाएगी। बस केवल यहाँ पर वो है कि हम अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करें, किसी भी दूसरे के उसमें ना रहें। और यहाँ पर जो लोग भी ये कहते रहते हैं बार बार, जैसे कोई भी बात होती है, घर परिवार संबंध हो, तो वो लोग या हमारे आस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं जो सबका होगा वही हमारा भी होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए इस मैट्रिक्स से सबसे पहले वही डिलीट किए जाएंगे, सबसे पहले नंबर उन्हीं का लगने वाला है जो इस धारणा में पड़े हुए हैं कि जो सबका होगा वही हमारा होगा। तो सबका तो सफाया होने ही वाला है भोगवादियों का, और जिन्होंने अत्याचार, पापाचार, दुराचार और इस पृथ्वी को मानव के रहने लायक नहीं छोड़ा है। और आज देखिए कौन से अपराध यहाँ पर नहीं है, लोगों के घर में छोटी छोटी बच्चियाँ तक नहीं सुरक्षित हैं, सब के मानव जो है वो दानव बन चुका है, राक्षसों की तरह अत्याचार, पापाचार, निशाचर वाले सारे कर्म हो रहे हैं। तो बताइए और कितना घोर कलयुग आएगा, और क्या इनको इस पृथ्वी पर रहने की अब आवश्यकता आप समझते हैं कि हाँ इनके लिए ये पृथ्वी इनके लिए है?
तो इसलिए सबसे पहले इसलिए ये नहीं सोचेंगे जो सबका होगा, क्योंकि सब में ये लोग भी आते हैं। तो अपनी मानसिकता, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, मन सब स्वस्थ रखें और अपने आप को प्रकृति में ले जाएं, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट रखें, जिससे जो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है वो प्राप्त हो, हमारी बुद्धि जो है वो जागृत हो, बुद्धि विवेक से हम निर्णय कर सकें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है, मतलब निकल तो कुछ चुका ही है, लेकिन फिर भी जैसे वार्निंग बेल है तो वो ये वार्निंग बेल है, वार्निंग बेल है। इसमें अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करें, अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट रहें, अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करें, क्योंकि अभी ये वार्निंग बेल का मतलब है कि अभी हमारे पास समय है। अगर अंत में अंत है और अंत में भी अगर हम चेत गए तो अभी भी हम अपने आप को सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमारे पास समय नहीं होगा। आगे चल के हमारे ऊपर उसकी जो कर्म फल का सिद्धांत है वही हमारा भाग्य लिखेगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ कर्म वो हर जगह लागू होता है, कर्म का सिद्धांत सब पे लागू होता है। तो इसलिए अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अपने चाहे हमारे व्यक्तिगत सगे संबंधी हों, हमारे चाहे व्यक्तिगत परिवार वाले हों, चाहे नाते रिश्तेदार जो भी हों, उनका व्यक्तिगत कर्म है। अब हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। जानने का प्रयास करें, ठीक। तब हम जब धीरे धीरे इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे विभिन्न द्वार, विभिन्न माध्यम खुलते जाएंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हम इस पृथ्वी पर एक यात्रा पे हैं। हम इस पृथ्वी पर एक मानव जन्म जो लेकर के आए हैं, ये अकस्मात नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। यहाँ का आने का कोई मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य का है, उद्देश्य मुख्य सबका एक ही होता है। वैसे तो विभिन्न उद्देश्य कहे जा सकते हैं, लेकिन परम उद्देश्य एक ही है, वो है परमात्मा से के निकट, मतलब परमात्मा के निकट पहुँचना या आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम अपने आप को परमात्मा का मतलब उसका राजकुमार समझें कि हम उसके राजकुमार हैं, और जो मतलब उसकी मतलब जब उसका ये संपूर्ण पृथ्वी उसकी है, तो इस पृथ्वी का जब वो मालिक है, तो हम जब उसके राजकुमार हैं, तो उसकी जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमको सबकी सब सुलभ हैं। बस आवश्यकता है अपने ऊपर कार्य करने की। और जैसे ही हम अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो वो जो इस मतलब इसके चेतना के हमारे जो ऊर्ध्वगामी है, इसके असेंडिंग के जो तमाम प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा जो हमारी बाहर चेतना जो हमारी भटक रही है, वो अंतर जाते ही सारा ध्यान मतलब संपूर्ण ध्यान अपने ऊपर आने लगेगा। क्योंकि अभी जैसे हमारे हम यही तो देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा। अरे आप सोचिए, संपूर्ण महाभारत हमारे पास उदाहरण है कि महाभारत में कितने कौरव पांडवों के युद्ध में कौरव कितने थे, पांडव कितने थे, और श्री कृष्ण ने चुना किसे? अर्जुन को चुना। वो तब भी वैसे ही था, अब भी वैसे ही है। और बचे कितने? ये उदाहरण है। ये महाभारत से हमको ये उदाहरण समझना चाहिए, महाभारत से ये हमें संदेश लेना चाहिए। तो क्योंकि जैसे जितना ही अधिक हम मतलब चीज़ों को समझेंगे, तथ्यों को समझेंगे, हमें अपने ऊपर कार्य करने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे देखते हैं हम कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं 2020 से मतलब और कैसे, हाँ अभी एक मेरे ये भी बात जैसे बात आ गई, कई लोग मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उस पर कहते रहते हैं ये तो पहले का है, तब का आपका। अरे मेरा मुख्य कार्य केवल सिर्फ इतना है कि हम लोग अलर्ट रहें, बस। उसके अतिरिक्त मुझे उससे कोई मैसेज नहीं लेना है विशेष। मुझे केवल इतना मैसेज उससे लेना है कि हाँ हम लोग अलर्ट रहें। अलर्ट का मतलब क्योंकि यहाँ किसी को डराने का उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जितना हम डरेंगे, क्योंकि ये तो पूरा संपूर्ण तंत्र ही डर का व्यापार ही कर रहा है। जो एलिट्स हैं वो चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जगह जगह भी उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे नहीं, जो उनके सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बराबर क्या वो लोग डर ही तो फैला रहे हैं। और डर फैलाते फैलाते उन्होंने इतना डर फैला दिया है कि आम इंसान मतलब उसका एक तरह से जीना दूभर हो चुका है। तो उन जो आम मतलब जितने भी लोग हैं वो चीज़ों को समझें और अपने आप को परमात्मा को पूर्णतया समर्पित करें। और अधिक से अधिक, और बाकी जैसे मैंने कहा जैसे, और हाँ अब इसमें एक बात और आती है कि जैसे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और मतलब तो इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग युद्ध करें मतलब विरोध करें,
जितना भी हो सके शैतानी ताकतों का विरोध करें। क्योंकि अगर जैसे कहते हैं मान लीजिए हार्प या इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी से कहते हैं कि वो लोग ऐसा करा रहे हैं, तब भी तो ये अगर ऐसा है तो युद्ध करिए, आइए मैदान में, अपनी बातों को रखिए, चाहे जिस माध्यम से हो सके लोगों तक पहुंचाइए। और अगर स्वतः हो रहा है तो परमात्मा से कनेक्ट रहिए। यही 2 मैसेज हैं, इनको लीजिए बराबर, अपने ऊपर कार्य करिए, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारा भाग्य, कर्मफल सब कुछ यही निर्धारित करेगा। जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उसी तरह के नियम लागू होंगे, डिवाइन या डेविल, वो हमारा फैसला है। तो इसी तरह से मैंने ये कहा। अब ज़्यादा अधिक बनाया जाएगा, वीडियो लंबा होगा, वाणी को विराम देता हूँ। श्री परमात्मा नमः।